है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस मार्केट के बारे में, तो कल डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है। ब्रेंट क्रूड में डिमांड में तेजी आने की वजह से करंटली $40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और गोल्ड को हम $1900 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे एशियन मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि SGX निफ्टी को करंटली हम 11,790 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं और निफ्टी 50 का जो फ्यूचर्स है उसे करंटली 11,793 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है। तो आज आपको 11,800 के करीब यहाँ पे निफ्टी में एक ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम कल डिक्लेयर हुए कुछ Q2 रिजल्ट्स की ओर देखें, तो हमें अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे 2.9% का एक जंप यहाँ पे देखने को मिला। नेट प्रॉफिट में 31.6% का एक अपसाइड को देखा जा सकता है, जबकि EBITDA में 3.3% हम एक इम्प्रूवमेंट को यहाँ पे देख सकते हैं। EBITDA मार्जिन यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है, जबकि FY21 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसे 12,500 से लेके 13,000 करोड़ के बीच यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है। FY21 का EBITDA गाइडेंस यहाँ पे 8,000 से लेके 8,500 करोड़ है, जबकि कैपेक्स गाइडेंस यहाँ पे 2,000 करोड़ तक हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो टारगेट नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है उसे 3 to 3.5 टाइम्स तक यहाँ पे घटाने की ओर कंपनी प्लान कर रही है। तो अगर ऐसा करने में ये कामयाब रहती है तो आपको इसके कैश फ्लो में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम PVR के Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे रेवेन्यू में अराउंड 95.8% का एक फॉल हमें देखने को मिला है। इस बार हमें कंपनी का जो नेट लॉस देखने को मिला है वो है 184 करोड़। EBITDA में हमें 84.1 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। तो आज आपको इस स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे सकता है। तो ओपनिंग के बाद आप इस स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। उस सिनेरियो में आपको एटलीस्ट 1 to 2% तक इसमें एक डाउन साइड आज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इंडियन एडीआर लेवल्स की ओर देखें, तो हमें ऑलमोस्ट सभी एडीआर्स में एक बुलिश साइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना है। तो मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर हम कैश मार्केट की ओर देखें, तो FIH ने कल 2,274 करोड़ का नेट बाइंग किया था, जबकि DIIs ने प्रॉफिट बुकिंग करते हुए 1,101 करोड़ का नेट सेलिंग किया था। इसके बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट की ओर देखें, तो हमें जिंदल स्टील और सन फार्मा में एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रहा है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प और हिंडाल्को केस में हम एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग को देख सकते हैं। UPL के केस में एक फ्रेश शॉर्ट को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो आज आपको इन सभी स्टॉक्स में थोड़ी सी हलचल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम मार्केट की आउटलुक को देखें, तो अभी के लिए आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 11,500 और कॉल साइड में 12,500 के करीब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्टिव ऑप्शंस को हम 11,300 और 11,700 के बीच यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे अगर आज 11,800 पे ओपन होता है, तो आपको अगला रेजिस्टेंस 11,900 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम आज के रिजल्ट कैलेंडर की ओर देखें, तो आज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो टायर, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गोदरेज एग्रोवेट, JK लक्ष्मी सीमेंट, जुबिलैंट लाइफ, KEC इंटरनेशनल, लुपिन, पेट्रोनेट LNG, पिडिलाइट और यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कुछ कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप ऐसे हमारे साथ रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली अगर हम ट्रेंडिंग न्यूज़ की ओर देखें, तो हमें अजंता फार्मा का एक बायबैक प्रोग्राम अगले कुछ ही दिनों में यहाँ पे मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बायबैक प्रोग्राम का जो टोटल अमाउंट है उसे 136 करोड़ यहाँ पे बोला जा रहा है। इसमें कंपनी अराउंड 7.35 लाख शेयर्स को खरीदने वाली है और इसका जो पर शेयर रेट रखा गया है वो कल के क्लोजिंग के मुकाबले ऑलमोस्ट 15% पे प्रीमियम पे अवेलेबल है।
इसे 1850 रुपये पे यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपना बिड जाके नवंबर 13 को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम PVR के बारे में देखें तो यहाँ पे कंपनी को लॉकडाउन पीरियड में अराउंड अपने सभी स्क्रीन के ऊपर 60% का रेंट वेवर यहाँ पे दिया जा चुका है और अभी के लिए इसे अपने टोटल 831 स्क्रीन में से 571 स्क्रीन को यहाँ पे रीओपन करने का एक परमिशन जारी किया जा चुका है। तो इसके वजह से आपको Q2 अर्निंग्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है और इसका जो बैलेंस शीट और कैश फ्लो है इसमें भी आपको एक सिग्निफिकेंट कैश इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फाइनली अगर हम ICICI लुम्बार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी एडवर्स ऑब्जर्वेशन लेटर यहाँ पे एक्सचेंजेस की ओर से यहाँ पे नहीं पाया है, जिसकी वजह से इसका जो भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस डील है वो काफ़ी जल्द यहाँ पे कंप्लीट होने का यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये डील कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है और इसका जो स्टॉक प्राइस है इसमें आपको थोड़ी सी यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो और अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।